मेरे ऊपर एक आरोप लगा है। मतलब मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ यूपी सहारनपुर में। तो 12 साल से मैं जैसे पहले साल से काम करना स्टार्ट किया फ्री में। मतलब सीखते गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, न घर वालों की थी इतनी स्थिति थी कि वो पढ़ा सके मुझे। तो मैंने अपने आप मेहनत करके अपने आप ओटी टेक्नीशियन किया, ऑपरेशन थिएटर का। मैं ट्रेंड हो गया गुरुजी। मैंने 8 साल बाद फ्रीलांसिंग का काम कर दिया। मतलब अलग अलग हॉस्पिटलों में जाके ऑपरेशन कराना। वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वो कम से कम महीने में 2 से 2.5 लाख हो गई। कमाने लगा मैं 2 से 2.5 लाख। अब कुछ मतलब काट करने लगे जैसे हो जाते हैं कुछ बंदे। अब कुछ डॉक्टरों ने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। मतलब वो तो मुझे पता है चोरी किसने की है। मैं उसका आपके द्वारा भी नाम नहीं लुआऊंगा। मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता, चाहे भला उसने मेरी हटवा दी हो। लेकिन बस ये बता दीजिए सबको कि वो चोरी मैंने की है या नहीं की है। तो हम अगर बताएं, पहली बात, वो कानून के पास गया केस? नहीं। FIR हुई? कुछ नहीं हुई। एक दूसरी बात, जो विपक्ष है वो आया है क्या? नहीं। तो अब हम किसको बताएं? मान लो हम बता भी देते हैं, आपके तो अगर विपक्ष माने, आप किस यहाँ से मानेंगे तो हम मानते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सामने रहे तो हम विवरण देकर के उन्हें बता तो पाए। मेरे माँ बाप को भरोसा हो जाए दुनिया में, मुझे किसी का वो नहीं है। अच्छा, कि तो हम बता दें जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैसे तो हमारा गांव कच्ची गढ़ी है। कहाँ पड़ता है ये जिला शामली में। हरियाणा या राजस्थान? नहीं सर, यूपी। तो मैंने 2 दिन से कथा में आया था, तो ना पानी ग्रहण किया अब तक, ना खाना खाया। मैं कि गुरुजी की ना खाना खाया ना पानी ग्रहण। मतलब क्यों? मैंने आपको एक पत्र भी भिजवाया था कल, शायद आपको मिला नहीं। और किसको दिया था? मैंने बहुत कोशिश की थी आगे। अच्छा, किसी को दिया हो, हम तक तो नहीं पहुंचा। मैंने कहा था अगर मैं इधर से सच्चाई सामने नहीं आई तो मैं प्राण त्याग। माइक से बोलो, जो भी बोलना माइक से बोलो। अगर सच्चाई सामने ना आई तो मैंने सिर्फ एक ही जने को बताया था कि मैं इधर से प्राण ही त्याग कर जाऊंगा अगर वो सच्चाई उनके सामने ना आई। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो आपने पत्र में लिखा था कि हम अपने प्राण त्याग। मैंने बालाजी के मतलब 41 व्रत भी किए हैं। जब मैं छोटा सा था बहुत पूजा करता था। अब थोड़ा सा मैं बदल गया था, थोड़ा शहर में आके। विपक्ष होगा तो विपक्ष होता या प्रशासन का कोई आदमी आता तो हमको बहुत उससे सहूलियत मिल जाती। पर ये बात कब की है, क्या हुआ ये बताओ आप, हमने निकाला है। बात मेरा अच्छा करियर चल रहा था। मैं अच्छा करियर, तारीख पूछ रहे हम, विवरण नहीं पूछ रहे। तारीख अभी 15-20 दिन के भी आसपास में ही हुआ। 15 से 20 दिन के आसपास में। 15 से 20 दिन में तो बहुत तारीख हो गई। तारीख याद नहीं है गुरुजी, अच्छे से तारीख नहीं याद है। उस दिन मैं ऑपरेशन करा के चलिए, तारीख नहीं याद आ रही गुरुजी क्या थी। अच्छा ठीक है, हमें याद है। और बोलो गुरुजी, बस ये बता दो। ठीक, क्या हुआ चोरी में? अगस्त की बात है ये? हाँ जी गुरुजी, अगस्त की बात। अब क्या चल रहा? अभी कौन सा महीना है? सितंबर है। अगस्त, सितंबर, आज नहीं, सितंबर की बात है गुरुजी। हाँ पक्का? हाँ जी। कितनी तारीख को? तारीख नहीं याद आ रही, बस 10-15 दिन के बीच की बात है। ठीक है, आगे बोलो। बस वो आरोप मेरे पर डाल दिया। कितना लगा था? काय का आरोप है? वो किसी दवाई का आरोप है। पढ़िए पर्चा, नजदीक आओ, माइक नीचे रखो, ठीक से बैठो, पहले घबराओ ना, ठीक से मेंटल प्रिपेयर हो, सोच पा रहे अच्छे से, मेंटल प्रिपेयर हो, पढ़ो।
आप पर जो आरोप लगाया स्टाफ के द्वारा गलत लगा, षड्यंत्र रचा हुआ है, विक्रय करने का व सेलिंग करने का आरोप लगाया गया। 4 सितंबर की यह चर्चा है। अगस्त में 28 अगस्त को भी वह चोरी हुई, दूसरी 4 सितंबर को चोरी हुई। पूर्णतया झूठ है। ... नाम का आदमी है। इनका है। अब माइक लीजिए, क्या ये सही है? अब एक बार अगर ये वीडियो वो डॉक्टर लोग देख रहे हो तो एक बार क्या ये जो हमने बोला विदाउट माइक ये सही है? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही है। मैंने जो भी किया, अगर मैं गलत भी चलाऊं तो अपने पैसों से चलाऊं, मतलब कि कभी किसी से के चोरी करके नहीं कभी गलत चला। अगर मैंने दारू बियर कुछ भी पिया तो सर मैंने अपने पैसों से पिया। अगर मैंने कोई भी कितने से बड़ा नशा किया हो, लेकिन कभी चोरी करके नहीं किया, अपने पैसों से किया है। अगर वो लोग ये मानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने से मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती हुई। और दूसरी बात, वो पूरा परिवार भी धाम को मानता है, वो लोग भी मानते हैं, आपकी टीम के लोग भी धाम को मानते हैं, और आपकी मंडली के लोग भी धाम को मानते हैं। वो भी हनुमान के भक्त हैं। जिन्होंने आरोप लगाया उनकी गलती नहीं है, उनका सामान गया है तो उनकी बात सही है, पर यह प्रायोजित तरीके से किया गया है। इसमें भेद खुलने वाला है बहुत ही जल्दी। तुम अपने प्रपंच बंद करके भगवान का नाम लेकर अपना काम करते रहो, तुम्हारे ऊपर से यह लगा हुआ कालक निकल जाएगा। क्योंकि जो सप्लाई वाली चीजें हैं उसको मिटा मिटा करके वो है किसी डॉक्टर को देते हैं, उस डॉक्टर के द्वारा भेद खुलने वाला है। माइक से बोलो। बिल्कुल सही है। पर ये भी सही है कि एक बार तुम भी गए थे। हाँ, ये लेकिन मैंने चोरी नहीं की। पर एक बार तुम भी गए थे साथ में, झूठ मत बोलना, समझ गए? साथ में आप अलग से उसी डॉक्टर की चर्चा हम बता रहे, सामान ले जाने वाली नहीं सर। उस कमरे में तो मैं साथ में पता नहीं कितनी बार गया हूं सर। साथ में तो हम 8वें दिन 10वें दिन कोई दोस्त उस कमरे में लेटा है तो चला गया मिलने के लिए। ये पढ़िए, समझ गए? हाँ, लेकिन उसमें तो मेरी मतलब चोरी तो उस वाले में नहीं है, चोरी वाले में नहीं है, पर एक बार ये भी है सर। हाँ, पर गए तो हो। हाँ, गए तो हो। हाँ, गया था जी, गए गया तो हो। जाना तो जाना है, शक्ति का बताना तो जी, बताना जी, है। मैं गया था, लेकिन उस दवाई की वहाँ पे जरूरत थी, मैं इसलिए डॉक्टर के पास गया। काम, वो तुम्हारा विषय, हमारा काम हाँ, प्रमाण देना है। गुरुजी मैं गया था, ये तो बात पक्की है, मैं गया जरूर। खुश रहो। बस आप एक बार और कह कोई दीजिए। संदेह? अब जो बोलना था हमने बोल दिया, अब वो आएंगे उनको प्रमाण देंगे। यू कैन गो। खिसको। गुरुजी अपना वाईफाई टच कर दो। वाईफाई नहीं, ऐसे नहीं करते, हाथ ही करते हैं, वो हमारा है। आइए अगला। राम दरबार में बात करवाओ। गुरुजी को जरा फोन लगा लेना, करवाओ। हिमांशु को लगाओ, हमारी बात करवाओ। आइए, क्या नाम है आपका? कहां बैठी थी आप? अच्छा, नजदीक आई। किसी बच्चे को साथ लेके आई? कहां